नमस्कार, वेलकम टू देवी तत्व। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। क्या हम सही आध्यात्मिक रास्ते पर हैं? इसी विषय के बारे में डिटेल में जानेंगे। वो 12 साइन कौन से हैं, देखते हैं। आध्यात्मिक मार्ग की असली पहचान बाहर नहीं दिखती, वो अंदर से महसूस होती है। अगर आपके अंदर बिना वजह शांति बढ़ रही है तो ये साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि आप सही आध्यात्मिक रास्ते पर हैं। 90% लोग स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हैं, बस उन्हें लगता है कि वो है। असली सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। पहला लक्षण, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, अगर आपके दिल में एक गहरी शांति है, ये फेक हैप्पीनेस नहीं है, ये डीप साइलेंस है। अगर कोई व्यक्ति सच में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, वो आसानी से डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी रिएक्शन कम हो जाती है, उसका माइंड शांत हो जाता है। बाहर शोर हो सकता है, लेकिन अंदर पूरी खामोशी। यही असली स्पिरिचुअलिटी है। दूसरा संकेत, अगर आप किसी के साथ बिना कुछ बोले बैठे और उन्हें शांति महसूस हो तो आपकी एनर्जी बदल रही है। आपकी प्रेजेंस स्ट्रेस कम करती है, एंग्जाइटी शांत करती है, नेगेटिव थॉट्स कम करती है। ये शब्दों से नहीं, आपका एनर्जी का वाइब्रेशन से होता है। तीसरा संकेत, ईगो का डिसॉल्व होना। सबसे बड़ा बदलाव आध्यात्मिक मार्ग में अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैं की पहचान कम हो जाती है, मेरा का अटैचमेंट कम हो जाता है। आप नोटिस करेंगे आर्ग्यू करना कम हो जाता है, खुद को प्रूव करना कम हो जाता है, कंट्रोल करने की इच्छा कम हो जाती है। आप सरेंडर करना सीख जाते हैं, लाइफ को, डिवाइन को। साइन नंबर 4, डिवाइन क्वालिटीज़। आप खुद को फोर्स करके अच्छा नहीं बनाते, आप अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, कंपैशन, अंदर से करुणा का भाव। ये एक्टिंग नहीं है, ये आपका नेचुरल स्टेट बन जाती है। पांचवा संकेत, माइंड से सोल की तरफ शिफ्ट। पहले हम माइंड के ज़रिए जीते हैं, लेकिन धीरे धीरे माइंड ऑब्जर्वर बन जाता है। थॉट्स धीमे हो जाते हैं, अवेयरनेस बढ़ जाती है। तब रियलाइजेशन होता है, मैं थॉट्स नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ऐसा लगने लगता है। संकेत नंबर 6, सोल का असली स्वरूप। आत्मा समय से परे है, स्थान से परे है, आत्मा शुद्ध चेतना है। आप बॉडी नहीं हैं, आप माइंड नहीं हैं, आप विटनेसिंग कॉन्शियस है। सातवां संकेत, एनर्जी अवेकनिंग के अनुभव। कुछ लोगों को साधना के दौरान अनुभव होते हैं। एनर्जी मूवमेंट, स्पाइन में वाइब्रेशन, बॉडी हल्का महसूस होना। कुंडलिनी अवेकनिंग के समय एनर्जी नीचे से ऊपर उठ सकती है, ब्लिस की अवस्था आती है, टाइम का एहसास खत्म हो सकता है। आठवां संकेत, स्पिरिचुअल ईगो सबसे बड़ा ट्रैप है। ये बहुत खतरनाक स्टेज है। मैं एनलाइटेंड हूँ, मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ। बाहर प्यार दिखाना, अंदर गुस्सा रखना, ये असली स्पिरिचुअलिटी नहीं है। संकेत नंबर 9, मेडिटेशन का सही समय। मेडिटेशन के लिए कोई फिक्स समय ज़रूरी नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त अच्छा हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। सबसे सही समय जब आप रेडी हो, जब आप अंदर से शांत हो, जब आप ईमानदार हो। 10वां संकेत,
साइलेंस से कनेक्शन। आप भीड़ में भी रहकर भी साइलेंस महसूस करते हैं। बातें कम हो जाती है, अननेसेसरी बोलना कम हो जाता है। आप अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं। 11वां संकेत, आप लाइफ से लड़ना छोड़ देते हैं। आप फ्लो के साथ चलने लगते हो। अच्छा या बुरा सब एक्सेप्ट करते हैं। इसे सफरिंग कम हो जाती है। 12वां संकेत, ग्रैटिट्यूड का बढ़ना। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होने लगते हैं। नेचर, सांस, जीवन, इसे अंदर की खुशी अपने आप आने लगती है। आध्यात्मिक मार्ग पावर के लिए नहीं, सिद्धि के लिए नहीं, अटेंशन के लिए नहीं, ये है शांति, प्रेम, आत्मज्ञान के लिए। अगर आपके अंदर शांति बढ़ रही है, अगर आप नेचुरली प्रेम, करुणा का भाव महसूस कर रहे हो, अगर आपका ईगो कम हो रहा है, तो आप सही रास्ते पर हो। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।